दोस्तों कई बार मजाक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी एक भांजा अपनी मामी को लेकर अपने दोस्तों के साथ रौब जमाया करता, उन्हें फ़ोटो दिखाया करता और उनसे कहता कि ये मेरी मामी है और इसके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। इस तरह से वो कहता जिसको सुनकर हर कोई व्यक्ति कहता कि शायद इसके संबंध उसके साथ ऐसे होंगे, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बात उछलते उछलते उस मामा के पास पहुंच जाती है और मामा को इस सब के बारे में जब पता चलता है तो मामा का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है और वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से एक आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती है, वो आवाज़ बंद हो जाती है। दोस्तों मामा ने ऐसा क्यों किया था और इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी और ये सब खुलासा कैसे हुआ, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही अपील कि जो भी हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के बक्सर के बैंगन गोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कैथी पंचायत आती है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है मठेपुर गांव। ये मठेपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अशोक कुमार नाम का एक व्यक्ति जिसके बेटे का नाम होता है सोनू कुमार, 13 अगस्त 2022 का ये वाकया होता है जब सोनू कुमार अपने घर से तो निकलता है लेकिन शाम तक अपने घर वापस नहीं आ पाता। उसके बाद जो पिता होते हैं और अपने जो नज़दीकी होते हैं उसके उन लोगों को लेकर वो थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। साथ साथ में ही कहते हैं कि हमारे बेटे का अपहरण किया गया है और अपहरण करने वाले कोई और नहीं, अपहरण करने वाले फला ये 3 लोग हैं। 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और उन तीनों लोगों को गिरफ्तारी में ले लेती है। उसके बाद पुलिस उनसे जब अपने रवैये से पूरी सख्ती के साथ पूरे सबूतों के साथ उनसे पूछताछ करती है, वो वहाँ पर यही कहते हैं कि साहब हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता, ये लोग हमें बस फंसा रहे हैं। उसके बाद उनकी लास्ट लोकेशन जांची जाती है, उनके मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है, तो फिर भी यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली होते हैं क्योंकि जब वो लड़का गायब हुआ था उस समय ये यहाँ पर थे ही नहीं। उसके बाद पुलिस के हाथ खाली होते हैं, लेकिन पुलिस करे तो क्या करे। फिर पुलिस को पता चलता है कि इसका मामा है, उस मामा के साथ इसकी काफ़ी सारी बातचीत है और लास्ट बार इसने मामा के साथ ही बातचीत की है। दोस्तों उस लड़के जिसका नाम सोनू कुमार होता है, मोबाइल की जो उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है उससे ये सारा मामला सामने आता है। दोस्तों उसके बाद मामा के पास पुलिस पहुंच जाती है। मामा का नाम रविंद्र यादव होता है, उसकी उम्र 40 साल होती है, जो मुनार थाना क्षेत्र के कोनी गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों वहां से मामा को उठा लिया जाता है और उठाने के बाद जब मामा से सख्ती के साथ पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो मामा पुलिस को इधर उधर की बातों से गुमराह करता रहता है। लगभग 48 घंटे का समय इसी तरह से बीत जाता है और 48 घंटे के बाद जो खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों मामा बताता है कि जो मेरा भांजा होता है ये मेरे साथ ट्रक पर भी जाया करता, मेरे साथ ज़्यादातर उठा बैठा करता और ये मेरे साथ ही रहा करता। फिर 13 अगस्त को ही मैं इसके पास फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके मैं इससे यही कहता हूँ कि आजा अब हम घूमने के लिए कहीं चलते हैं। और फिर मैं अपने साथ अपने एक भतीजे जिसका नाम गुड्डू होता है उसको लेता हूँ। हम बाइक पर बैठ जाते हैं। तीनों लोग बाइक पर बैठने के बाद यूपी के बलिया की तरफ चलने लगते हैं और वहाँ जाने के बाद मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से ही मैंने अपने भांजे सोनू को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है उसे पकड़कर गंग नहर में फेंक दिया, जो वहाँ से गंगा की नदी बहा करती है, उसमें मैंने उसको डाल दिया। दोस्तों पुलिस तुरंत ही उस जगह पर जाने का यत्न करती है जहाँ पर इसने उस लड़के की डेड बॉडी को डाला था। वहाँ पर गोताखोरों की टीम बुलाई जाती है, लेकिन 2 दिन की कड़ी मशक्कत
के बाद भी उनके हाथ खाली होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नहर होती है उसका बहाव बहुत ही ज़्यादा होता है और वो लाश पता नहीं वहाँ से कितनी आगे चली गई हो या फिर उसको कोई जीव जंतु उसमें से खा चुका हो। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस होती है उससे ये तो पूछती है कि तुमने इसको मारा क्यों था, क्या बड़ी वजह थी जिस वजह से तुमने इसको मारा था। रविंद्र यादव बताता है कि इसको मारने की एक बहुत बड़ी वजह थी, ये मेरी पत्नी को लेकर अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा मजाक किया करता था और मैं इस मजाक को सहन नहीं कर पाया। मैंने इससे कहा कि तू इस तरह का मजाक मत किया कर, लेकिन ये रुकने ही वाला नहीं था। ये बार बार लोगों के साथ इस तरह का मजाक करता, जिस मजाक को सुनकर हर कोई व्यक्ति यही सोचता कि इसकी पत्नी के साथ इसके अवैध संबंध है। उसके बाद ये गुस्सा इसके ऊपर तब उतरता है जब इसे मैं अपने साथ घूमने के लिए ले जाता हूँ। बड़ी ही बेरहमी से इसको मौत के घाट उतारकर उसे गंगा नहर में फेंक देता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और जो रविंद्र यादव होता है उसको तो साथ के साथ ही जेल में भेज दिया जाता है और जो उसका भतीजा होता है गुड्डू, जो इसका इस सब में साथ देता है, उसको भी तुरंत के तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उसके खिलाफ भी तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सोनू को एक मजाक इतना महंगा पड़ जाता है, उसे अपनी जान देनी पड़ जाती है। दोस्तों अगर वो दोस्तों के साथ इस तरह का मजाक नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा होता है। जब इस सब के बारे में उसकी मामी से भी बातचीत की जाती है तो वो यही कहती है कि मेरा तो उसके साथ में ऐसा कोई संबंध नहीं था, वो शायद इसी तरह का कोई मजाक कर रहा था, लेकिन इसके मामा को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर जो मामा ने कदम उठाया क्या उचित था या अनुचित था, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।